लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने एक दूसरे पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इधर इसराइल ने अब ये स्वीकार किया है कि मंगलवार को लेबनान में ज़मीनी हमले के दौरान उसके 8 सैनिक मारे गए। इसराइल ने उसके बाद बेरूत और अन्य स्थानों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। इसराइली हवाई हमले में मध्य बेरूत में हिजबुल्लाह के केंद्र पर 6 लोग मारे गए। 3 मिसाइलों ने दाहिया के दक्षिणी उपनगर पर भी हमला किया, जहां पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह को मारा गया था, जिसके बाद ईरान ने इसराइल पर अपना अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया। इसराइली सेना ने कहा है कि वह दक्षिण लेबनान में टारगेटेड ज़मीनी हमले कर रही है। हालांकि हमारे 8 सैनिक हिजबुल्लाह के साथ युद्ध अभियान में मारे गए हैं, लेकिन हम विचलित नहीं हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक शोक संदेश में कहा, हम ईरान गुट के खिलाफ एक कठिन युद्ध के चरम पर हैं जो हमें नष्ट करना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा, हम एक साथ खड़े होंगे और भगवान की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। हम लेबनान के दक्षिण और उत्तर में अपने निवासियों को वापस लौटाएंगे। हम इसराइल की अनंतकाल की गारंटी देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बुधवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को वर्चुअली संबोधित किया और कहा कि गाज़ा पर इसराइल के हमले के साथ साथ वेस्ट बैंक में उसका आक्रामक विस्तार इस क्षेत्र को गंभीर संकट के कगार पर पहुंचा रहा है। ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के नेताओं ने बुधवार को मध्य पूर्व में संकट पर कड़ी चिंता व्यक्त की और कहा कि एक राजनयिक समाधान अभी भी निकल सकता है। मौजूदा संघर्ष किसी के हित में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि वह तेहरान द्वारा इसराइल पर मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान के तेल केंद्रों और परमाणु सुविधाओं पर हमला करने की इसराइल की कथित योजनाओं का विरोध करते हैं। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे सीमित रूप से काम करना चाहिए। मंगलवार को इसराइल के खिलाफ ईरान के मिसाइल हमले के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह पर तेल अवीव की कार्रवाई ने मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति को बढ़ा दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बाइडेन ने ईरान के खिलाफ संभावित नए प्रतिबंधों पर G7 नेताओं से फ़ोन पर भी बात की। व्हाइट हाउस ने कहा कि G7 नेताओं ने इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की। बाइडेन ने यह भी कहा कि वह ईरान पर हमला करने की योजना पर इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जल्द ही बात करेंगे। इसराइल द्वारा गैस और तेल रिग या परमाणु सुविधाओं सहित ईरान के रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर हमला करने की संभावना है। एक्सियोस ने इसराइली अधिकारियों के हवाले से बताया कि तेल अवीव तेहरान के एयरबेस पर भी हमला कर सकता है। एक्सियोस ने उल्लेख किया है कि इसराइली प्रतिक्रिया में लड़ाकू विमानों का उपयोग करके हवाई हमले के साथ साथ गुप्त ऑपरेशन भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें करीब 2 महीने पहले तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।